मानद कर्नल रैंक और एनसीसी के कर्नल कमांडेंट के पद से नवाजी गई मध्य प्रदेश की पहली महिला चांसलर बनी कुलपति नीलिमा गुप्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं नोफिकन न्यूज। सागर जिले में डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति नीलिमा गुप्ता मानद कर्नल रैंक और एनसीसी के कर्नल कमांडेंट के पद से नवाजी जाने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला चांसलर बनी हैं। इसी संबंध में आज केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में एनसीसी निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल ए.के. महाजन और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कन्हैया लाल बेरवाल की उपस्थिति में कुलपति नीलिमा गुप्ता को यह सम्मान दिया गया। इस मौके पर एनसीसी निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक कर्नल ए.के. महाजन ने कहा कि पिछले कुछ सालों में एनसीसी के प्रति कुलपति नीलिमा गुप्ता का काफी योगदान रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि ये रैंक मिलने के बाद कुलपति द्वारा एनसीसी को बढ़ावा देने का अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम किया जाएगा। कुलपति नीलिमा गुप्ता ने कहा कि ये सम्मानजनक पद मुझे मिलने से विश्वविद्यालय और एनसीसी के प्रति मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ी हैं। इसके जरिए हम एनसीसी को एक नई दिशा दिखाएंगे। संवाददाता हेमंत लड़िया के साथ नोफिकन न्यूज मध्य प्रदेश। आज का ये जो ऑनररी रैंक मुझे दिया गया है, इसके साथ मेरी जिम्मेदारियां विश्वविद्यालय के प्रति, एनसीसी के प्रति बढ़ी हैं और जैसा मेरी चर्चा हुई है कि हम अब एनसीसी को और एक नई दिशा दिखाएंगे। मुझे बहुत अच्छी ये बात लगी कि पंख तो एनसीसी देती है और उन्हें उड़ना खुद ही होता है। दैट वाज अ वेरी नाइस स्टेटमेंट। मैं भी ये समझती हूँ कि हम उन अपनी छात्र छात्राओं को एनसीसी के माध्यम से इतने काबिल बना दें, इतने योग्य बना दें कि वो आगे आने वाले समय में देश में अपनी एक पहचान बना सकें। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय ने एक जो यहाँ पर एक संकल्प लिया है कि वो एनसीसी के माध्यम से हमारे छात्रों में, छात्राओं में एक डिसिप्लिन की भावना को जगाएगी, अपने देश प्रेम की भावना को जगाएगी और इसी के साथ मेरा विशेष संकल्प रहेगा कि विश्वविद्यालय की छात्राओं को हम कैसे और आगे एनसीसी में प्रमोट करें और आज जैसे मुझे ये रैंक मिला है, हमारे विश्वविद्यालय की छात्र के साथ साथ हमारी छात्राओं को भी इसी तरह का सम्मान मिले। मैम, एक कोर्स शुरू किया गया है आज, ये कब से शुरू हो जाएगा, छात्र कैसे इससे जुड़ सकेंगे? कोर्स तो हमारे इलेक्टिव एनसीसी का तो चालू है, ये पिछले 2 सालों से ये चल रहा है और एक विभाग हम लोगों ने और शुरू किया है जिसमें हम चाहते हैं कि एक रेगुलर सब्जेक्ट की तरह से एनसीसी को शुरू किया जाए। तो वी आर अंडर प्रोसेस, उसको थ्रू आवर काउंसिल इट हैज बीन अप्रूव्ड एंड वी विल शॉर्टली बी स्टार्टिंग। अभी आपने अपने उद्बोधन में कहा कि एनसीसी है तो देश प्रेम, कैसे डिफाइन करेंगे? मैं ये समझती हूँ कि देश प्रेम की जो एक भावना होती है वो एक त्याग और समर्पण की भावना से होती है, एक डिसिप्लिन की भावना से होती है और एनसीसी यही सब सिखाती है। एनसीसी ये सिखाती है कि हम कैसे एक संतुलित अपना जीवन व्यवहार कर सकें। ये हमें ये सिखाती है कि कैसे हम अपने देश से प्यार करें और मैं ये समझती हूँ कि यदि किसी देश को तरक्की करनी है, यदि किसी देश का उत्थान होना है, वो तभी हो सकता है जब हम अपने देश से सच्चा प्यार करेंगे। तो मुझे लगता है कि एनसीसी एक बहुत बड़ा माध्यम है जो हमें देश प्रेम की भावना जगाएगा और इसके माध्यम से हम अवश्य ही पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना सकेंगे। की बात वो ले आए हैं हम। एरोनॉटिकल हमारा चल रहा है विश्वविद्यालय में, अब ये 3rd ईयर का बैच है, उसमें एडमिशंस चल रहे हैं। मैं ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमें एक एयरविंग मिल जाए तो हमारे एरोनॉटिकल के जो छात्र हैं वो वो उसमें अवश्य ही आगे बढ़ चढ़ कर आएंगे। तो मुझे जैसा आश्वासन मिला है कि भविष्य में जब भी संभावना होगी तो हमें अवश्य मिलेगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपके कि आपने इस दिशा में सोचा। स्लॉट खाली मिलेगा तो हम लोग एडजस्ट कर नहीं जाएंगे। तो आई डू होप दैट वी गेट द स्लॉट्स एंड वी आर एबल टू एक्सपैंड। इसी के साथ जो कोर्स की अभी चर्चा हो रही थी, तो ऑफ कोर्स वी आर रनिंग इलेक्टिव कोर्सेज इन एनसीसी एंड आई एम आल्सो वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म कि जो अभी हमारी लास्ट एकेडमिक काउंसिल हुई थी उसमें हमने एनसीसी डिपार्टमेंट का भी एक अप्रूवल ले लिया है, so that it becomes a full-fledged department where we can offer these courses on NCC। और ये जो बिल्कुल exactly based on the UGC कोर्स इसको हम लोगों ने अपनाया है। तो इस तरह से जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने प्रोग्राम भी आपके साथ शेयर किया था, तो मुझे लगता है कि हमारे छात्र छात्राएं अभी और अच्छा करेंगे और इस पे जितना हमें और सपोर्ट मिल सके कि हम और अपने बच्चों को, मान लीजिए इवन इन दीज वेज, इफ वी आर नॉट गेटिंग एन एयर विंग, मे बी वी कैन एक्सपैंड दीज वेज
क्योंकि हमारा बच्चा बढ़ रहा है, इस समय हमारे एडमिशन्स चल रहे हैं, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा जब हमारे बच्चे होंगे तभी हम एनसीसी को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं. सो वन इज़ क्वांटिटी, द अदर इज़ क्वालिटी, एंड वी वांट एक्सपेंशन बोथ. हम चाहते हैं हमारी क्वांटिटी भी बढ़े और हमारी क्वालिटी भी बढ़े हमारे कैडेट्स की. तो उसमें आपका मैं बहुत सहयोग चाहती हूँ. और आज का ये जो पूरा इवेंट हुआ है, मुझे लगता है कि नॉट ओनली मी हु हैज बीन कन्फर्ड विद दिस ऑनररी रैंक ऑफ कर्नल कमांडेंट, तो इसके साथ जो मैंने फील किया आज में, मुझे लगता है कि एक डिसिप्लिन एंड लव फॉर द नेशन, ये दो फीलिंग्स हम और विश्वविद्यालय में हम पूछ रहे थे कि और हम क्या चेंजेस अभी लाना चाहेंगे. तो वी वुड लाइक टू मूव इन दिस डायरेक्शन कि हम कैसे, जो एनईपी कहती है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात तो करती है, लेकिन हम अपने छात्रों में कैसे ये फीलिंग्स को इनकलकेट करें, हाउ वी डू वी ट्रेन देम. एंड आई फील दैट एनसीसी इज अ वेरी गुड मीडियम ऑफ ट्रेनिंग आवर स्टूडेंट्स इन दिस डायरेक्शन, दैट बी डिसिप्लिन. क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में ये प्रॉब्लम होती है. आई एम वेरी प्राउड दैट व्हेनेवर वी हैव एनी प्रोग्राम्स, आवर एनसीसी कैडेट्स दे आर ऑलवेज प्रेजेंट एंड दे कैन हैंडल एनी सिचुएशन. कभी भी होती है तो हम सबसे पहले प्रॉक्टोरियल कोड को कहते हैं, उसके साथ साथ हम एनसीसी को भी कहते हैं ये प्रोग्राम है, दे आर ऑलवेज देयर. सो आई फील दैट वी विल डेवलप मोर ऑफ दिस सेंस. और मैं चाहती हूँ कि हमारे पूरे कैंपस में पहले, मैं जैसे आपसे भी शेयर कर रही थी, हमारे पास 8,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं. और बीइंग अ वुमन, आप लोगों ने कहा कि वुमन, आई फील सो एलिवेटेड कि एक वुमन को एक ये रैंक मिली है. इसी के साथ मैं अपनी जिम्मेदारी भी समझती हूँ कि जितनी हमारी बच्चियाँ हैं, जितनी छात्राएँ हैं, उनके लिए भी तो हम लोग कुछ कर सकें. तो उनके लिए यदि हम लोग कुछ और एडिशनल बेनिफिट दे सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं, बिकॉज आई वांट दैट आवर गर्ल्स हु स्पेशली हु आर कमिंग आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी, दे शुड आल्सो बी वेरी मच डिसिप्लिन, दे शुड आल्सो हैव अ लव फॉर द नेशन. और आज जो हमारे देश की प्रगति, जो आपने भी अपने वक्तव्य में कहा कि हम चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि हम विश्व गुरु बन जाएं, हर दिशा में चले. हम जब तब कर पाएंगे जब हमें अपने देश से प्यार होगा, और हमें देश से कब प्यार होगा, जब हमें एनसीसी से प्यार होगा. तो मुझे लगता है कि आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक हुआ है. और इसके साथ ही एक जो मैसेज गया है सभी में, मेरे साथ ही पूरे विश्वविद्यालय में, कि हम एनसीसी को बढ़ावा दें, हम एक डिसिप्लिन तरीके से हम आगे बढ़ें और हम अपने देश से प्यार करें. धन्यवाद.